हेलो फ्रेंड्स, दीपांजलि मल्टी कुकिंग किचन आप सबके लिए लेके आए हैं फेस्टिव स्पेशल रेसिपी। तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो मैंने बनाने की कोशिश किया है क्रोसन, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी बेकरी में इंटरेस्ट ले रही हूँ। कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ और दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ और सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आज छोटे छोटे क्रोसन बनाया है ड्राई फ्रूट्स वाला, क्योंकि जो हमारे फेस्टिवल है ड्राई फ्रूट्स के बिना तो चलता नहीं और मीठा के बिना तो चलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्रोसन का मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। सच में बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट तो है। और जो हम एक मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हम पैटी जैसे बनाते हैं ना, जैसे आलू पैटी बनाते हैं, बहुत सारे लेयर उसमें होता है, बिल्कुल ऐसा ही है क्रोसन है। और बस इसमें क्या है, इसमें आपका जो ईस्ट है वो गया है, या बेकिंग पाउडर या सोडा जो भी जाता है, तो थोड़ा जो उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। और आज मैंने स्ट्रॉबेरी वाला बनाया है, और इसमें जो बेस जो है उसमें मैंने केसर का फ्लेवर दिया है और अंदर ड्राई फ्रूट्स डाला है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स मैंने डाला है। तो इस फेस्टिव पे कुछ नया ट्राई कीजिए और नया बना के और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए और नया देने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आज ये बनाया है, सच में बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही फ्लॉफी यमी हुआ था। लेकिन इसमें क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं था, मैं ऐसे ही गैस स्टोव पे मतलब किया है। तो जैसे मैं करती हूँ, अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हो तो आप देख लेना। तो इसमें ना ये ब्रेड वाला स्ट्रक्चर आ गया है। तो जो भी है बहुत कमाल का था, आप प्लीज घर में ट्राई कीजिए। मेजरमेंट आप मेरी वीडियो में देख लेना है कौन सा क्या है। और सारे जो देख रही है आप इंग्रेडिएंट्स, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये देखिए केसर वाला दूध है, गुनगुना दूध है, बिल्कुल ऐसे सब कुछ मिला के। और लेयर बाय लेयर इसे प्रोसेस बाय प्रोसेस करना है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। जैसे हम लोग पैटी बनाते हैं, मैंने पहले भी बोला है, आप रोटी जैसे 4-5 रोटी बना के भी इसको बना सकते हो, लेकिन इसको रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे पैटी में रेस्ट देना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ईस्ट होता है, वो जो इसको रेस्ट देना पड़ता है। और एक बार फ्रिज में जरूर रखना चाहिए। नॉर्मल जो ट्रे होता है जिसमें हम खाना डालते हैं, तो उसमें आप जरूर रखना, और कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखना ही पड़ेगा। तो उसको सेट होने के बाद थोड़ा जो उसके अंदर जो बटर डाला जाता है, एक्चुअली तो बटर को स्पेशली रेस्ट करने के लिए ही फ्रिज में डाला जाता है। मैंने जैसे जैसे मतलब मैंने कोशिश किया है, मैं मुझसे जितना होता तो मैंने किया है, और रिजल्ट काफी अच्छा आया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो प्लीज इस फेस्टिव में आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करना और खूब एंजॉय करना। तो आगे आगे देखते जाइए ये प्रोसेस मैंने कैसे क्या किया है खाने के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और बहुत बहुत आपको बधाई हो, आगे जितने सारे फेस्टिवल आ रहा है, बहुत खुशी खुशी आप फेस्टिवल मनाइए मेरी ये नए नए रेसिपी के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।
यहाँ पे आप देखना, ध्यान रखना, मैंने दो दो प्रोसेस दिखा है, एक तो ये वाला, और जितना मैंने क्वांटिटी लिया था ना मैदा, तो इसका ना 4 पीस जो मैंने पहले किया था 4 डिवाइड किया था, 1 2 3 4 करके, वही सही था। अगर आप घर में ट्राई करते हो ये मेजरमेंट के साथ तो 4 ही करना, वरना यहाँ पे मैंने जो 6 किया है तो एक बहुत छोटा हो गया था। और जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैंने 2 प्रोसेस यहाँ पे दिखाया है। जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस है रोटी जैसे बेल के किया है, बिल्कुल वो वाला सही लगा मुझे। लेकिन इसमें ना जो मैंने 2 ट्राई किया है और बहुत क्यूट सा शेप आया था। तो आगे आगे देखिए, और जो पसंद आपको कंफर्टेबल लगे वो घर में आप ट्राई कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि क्रोसेंट आप बड़ा ही रखें, छोटा छोटा मत कीजिए। अगर आपके पास ओवन है, ट्रे है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। वरना अगर आप मेरे जैसे बना रहे हो, घर में पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो आप और बड़ा ही 4 ऐसे बनाना, अगर आप ऐसे मेजरमेंट से बनाते हो तो बिल्कुल ऐसे ही आप घर में ट्राई करना। और मुझे लगा कि मुझे एक बार आपको बोलना चाहिए, तो मैंने इसलिए बीच में एक बार आपको बोल दिया है। मतलब आपको बोला है कि ऐसे आप कीजिए अगर आप घर में ट्राई करते हो तो। देखने में तो काफी अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है जब, लेकिन आप कुछ बनाने जाओगे और वो भी पहली बार ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मुझे इसमें मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि मैं नेक्स्ट टाइम जो जो गलती मैंने अभी किया है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बना के दिखाऊंगी। लेकिन ये ब्रेड वाला ही बनेगा, जब तक मेरे ओवन नहीं आता है तब तक तो ऐसे ब्रेड वाला ही आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स आप आगे आगे देखिए, ये फर्स्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस मैं बेल के किया है, जैसे ऐसे कट करके करते हैं ट्रायंगल निकाल के। तो आगे आगे देखते जाइए, ये स्ट्रॉबेरी सिरप है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।